232 ईसा पूर्व एक गौरवशाली इतिहास का साक्षी पाटलिपुत्र का साम्राज्य मौर्य राजवंश के सम्राट हैं। भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक महान। जितना महान इनका साम्राज्य था उतना ही विशाल उनका हृदय भी था। एक ओर जहां प्रसार नीति से अपने साम्राज्य को विस्तृत किया, वहीं दूसरी ओर अपने नागरिकों की खुशहाली का भी पूरा ख्याल रखा। इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दूर दूर तक फैली थी और अपनी महानता से पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। आखिर क्यों अशोक ने अहिंसा का मार्ग चुना? चलते हैं आज से 304 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। अपने पुत्र के मुख से आने वाले तेज से ही राजा बिंदुसार को इस बात का आभास हो रहा था कि वो पुत्र आगे जाकर उनके साम्राज्य को विस्तृत करेगा और आगे जाकर उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अशोक। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार राजा बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। राज परंपराओं के अनुसार जो पुत्र बड़ा होता है उसी को अगला राजा घोषित किया जाता है। इसलिए अशोक के बड़े भाई सुसीम को तक्षशिला का शासन दिया गया। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे, इससे यह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। इसलिए राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह दमन के लिए वहां भेजा गया। जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी कि अशोक खुद उनके विद्रोह को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने विद्रोह ही बिना किसी समस्या के खत्म कर दिया। इस बात से पूरे साम्राज्य में अशोक की और भी ज्यादा प्रसन्नता हुई और अशोक पहले से भी कई गुना अधिक प्रसिद्ध हो गए। अशोक की इस प्रसिद्धि से उनके भाई सुसीम को सिंहासन नहीं मिलने का संकट बढ़ गया। इसी भय के कारण उसने सम्राट बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया और इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले जाते हैं। वैसे तो अशोक बहुत ही क्रूर स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी वे बौद्ध गुरुओं के साथ रहकर अपने क्रोध पर काबू पाना सीख जाते हैं। अशोक के बड़े भाई सुसीम के जुल्मों से तंग आकर जनता बार बार अशोक को उकसाया करती थी और अशोक जब आश्रम में शांति से दिन बिता रहे थे, उसी दौरान उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां की हत्या कर दी है। इस खबर को सुनने के बाद अंततः अशोक की शांति और मौन ने जवाब दे दिया। क्रोध से भरे अशोक ने राजभवन जाकर अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और अंततः सिंहासन की बागडोर 270 ईसा पूर्व में अपने हाथों में संभाली। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया और बन गए संपूर्ण भारत के इकलौते चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन सकुशल और वीर शासकों के होने के बावजूद एक ऐसा राज्य था जो उनके पूरे राजवंश पर कलंक की तरह लगा हुआ था और वो दाग था कलिंग राज्य। कलिंग इकलौता ऐसा राज्य था जिसको कभी भी मौर्य वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं जीत पाया था और इसी कलंक को अपने राजवंश से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का मकसद लेकर अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ने के लिए अशोक निकल पड़े। इसी विध्वंसक युद्ध को कलिंग युद्ध का नाम दिया जाता है। घंटों लड़ने के बाद कब किसकी विजय होगी इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था, बस सब एक दूसरे का खून बहाने में लगे थे। और आखिरकार अशोक ने कलिंग की लड़ाई जीत ली और बन गए अपने राजवंश का पहला और इकलौता शासक, जिसने कलिंग राज्य को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया और लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख सिपाही बुरी तरह घायल हो गए। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया और उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की।
जो सम्राट क्रोध के आवेश में आकर राजगद्दी की ओर आए थे, उस क्रूर राज्य शासक को अशोक ने एक बार फिर अलविदा कह दिया और महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया और एक बौद्ध भिक्षुक की भांति ही बौद्ध धर्म के उपदेशों को विश्व की विविध जगहों तक पहुंचाते हुए उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल व्यतीत किए। उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने भी बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया और पूरे विश्व भर में अहिंसा का संदेश पहुंचाया और लगभग 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला और फिर अंततः मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें अपना सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।